अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्लू ब्लू आपने तो ग्रीन पहना है आप इसको ग्रीन कहते हैं? जी। नहीं, ये ब्लू है। मैं उसको ब्लू समझती हूँ। यार रंगों का क्या है यार, कलर्स आर इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। आप इसको ब्लू क्यों समझती हैं जब ये ग्रीन है? तो नहीं, ये स्काई ब्लू है। ये स्काई ब्लू है, नहीं, ये कोई एक्वा सा स्काई ब्लू है। वो ग्रीन है। मैं इसको ब्लू समझती हूँ। देखें आप एक ग्रीन, इसके ऊपर जो पत्ते हैं वो ग्रीन है। आप देखें आप एक ये ग्रीन, देखें, ये ग्रीन है। आप देखें ये देखें, ये ग्रीन है। अरे खातून, आज आप किस कलर के सोफे पे बैठी हैं? ग्रीन है या ब्लू है? टर्कोइज। ब्लू है या ग्रीन है? टर्कोइज है। ग्रीन फैमिली है या ब्लू फैमिली? ग्रीन और ब्लू दोनों एक ही फैमिली से हैं। लीन किस तरफ ज्यादा कर रहा है, ग्रीन की तरफ या ब्लू की तरफ? ये हाँ, मेरे हिसाब से ब्लू की तरफ। ब्लू की तरफ लीन कर रहा है। हाँ, रात के टाइम ये ब्लू की तरफ लीन कर होता है। अभी दिन है, बाहर से रोशनी आ रही है तो जी थोड़ा थोड़ा सा ये ग्रीन की तरफ लीन जी कर रहा है। अब वो आपके पीछे जो पत्ते हैं वो ग्रीन है, जी इस शर्ट के ऊपर जो पत्ते बने हैं वो ग्रीन है। जी। ये जो आपका कुर्ते का रंग है ये मुझे लाइटर शेड ऑफ वो लग रहा है। नहीं, ब्लू है। मुझे ब्लू लगता है। यहाँ से फिर शायद ऐसे लग रहा हो, शायद और आपको लाइट की blue वजह लगे। से, मुझे ब्लू लगता क्योंकि है। वो ये सोफे भी थोड़े थोड़े ग्रीन लग रहे हैं तो शायद इस जी वजह से लग रहा जी। हो सकता है। पर्सपेक्टिव की बात है। वो जिससे कौन पहले सा कि लोग पूछें कि आपने ये कुर्ता आपने कहाँ से लिया। मेरे लिए ना पूछना, ना जहमत करना, ना जहमत करना। इससे पहले कि लोग पूछें कि ये कुर्ता आपने कहाँ से लिया, ये मैंने लिया हैंडलूम हाउस दुबई से। क्या बात है, ये मेरी कज़न माविश मेरे लिए लेके आई थी। क्या बात हैंडलूम हाउस दुबई के बड़े खूबसूरत प्रिंट्स होते हैं। इट्स लिनन कॉटन। आई थिंक मैं ज़्यादा देर नहीं पहन सकूंगी बिकॉज थोड़ा गर्म हो जाता है। हमारे समर में सिर्फ बॉयल चलती है, लॉन। मैंने पिछली वीडियो में कहा कि अगर 100 लोगों ने मेरे से पूछा कि पूछा फिर आपसे लोगों कि ने? क्या मैंने हाँ कपड़े पहने हैं, हाँ। तो मैं फिर डिस्क्लोज फिर करूंगा। किया आपने? ओवरवेलमिंग फीडबैक आया, एक वेव आई ओ इंटरेस्ट की, कमेंट्स की। आपको समझ रहा मैंने है? देखा, मैंने गिनने में बैठा हाँ। तो एक, ओए होए, दो, हक्का बक्का रह गया। दो कमेंट्स आए, आए? पूरे दो कमेंट ओह हैं। माय गॉड, इतने ज्यादा? बाकी 98 जो थे वो मिसप्लेस हो गए। इतने ज्यादा हक्का बक्का से रह दो गया। कमेंट्स आए, पूरे दो कमेंट्स। ओए होए, तो जवाब देना यार, उन दोनों का भी दिल रखें। लव यू दोज टू पीपल हाँ, जिन्होंने एफर्ट की, ऐसे ना जो करें। कमेंट सेक्शन में गए और सिर्फ ये लिखा उन्होंने कि आपने क्या पहना है। कहाँ से, शरारतन ही सही, लेकिन थैंक यू। दो लोग जो होते हैं ना, दो कतरा कतरा समुंदर बनता है, आपको पता है। ये दो लोग हैं, कल को ये 200 होंगे, 200 से 2000 होंगे, 2000 से 2 लाख होंगे, 2 लाख से 20 लाख होंगे, 20 लाख से 2 करोड़ होंगे। बिल्कुल। फिर ये बढ़ता जाएगा इस देखिए तरह जी, कारवां। एक नंबर है जीरो, हाँ एक है वन। हाँ। वन इज बेटर देन जीरो। Why? टू इज बेटर देन वन। इट्स मोर। इट्स मोर। आई डिसएग्री। वन के साथ आप जीरो लगाएं तो वन की वन से वैल्यू बढ़ जाती है। पहले लगा रहे हैं ना आप? है? पहले लगा रहे हैं। नहीं, जीरो की बहुत वैल्यू है। ओ, बाद में लगे तो फिर तो बहुत ही वैल्यू है, जितने भी आप जीरो लगाएं। मैं जीरो, पहले वाली जीरो की बात कर जीरो रही तो हूँ। बहुत, जीरो बहुत एक अजीम अजीम नंबर है। एक नंबर है। अजीम नंबर है। जीरो को हम खिराज तहसीन पेश करना अंडा। कराची में इस वक्त कोई 41 डिग्रीज तो होगा, अगर नहीं है तो फील लाइक डेफिनेटली हो रहा है, 40 से सिजल हो रही है, मेरी स्किन ऐसा लगता है जैसे कि मेल्ट हो रही है, मैं वो होनी शुरू होगी, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होना शुरू हो गया। हाँ। अल्लाह रहम करे। बड़ा एक खतरनाक किस्म की हीट वेव पूरे साउथ एशिया में आई हुई है, एशिया और भी ममालिक में, दीगर So it's ममालिक। not just my menopause, it's actually the heat wave. Good one, good one. Okay. अब आप पता नहीं क्यों शर्मा क्यों जाते मैं हैं? शर्मा नहीं गया, मैं कहा आप खबरें अगर पढ़ लेती तो आपको पता लग जाता कि आपके अलावा भी एक दुनिया है, आपके बाहर भी लोग हैं, आपके अलावा भी चीजें होती हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है क्या कि किससे आगे जहां और भी है, आपसे आगे, जहां और आपके भी अपने आप से आगे भी जहां और है, है। इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हाँ, तो इट्स नॉट यू, डेफिनेटली नॉट यू। is this really bad heat It's wave very, going very, on, and I read somewhere that ये किस मुल्क में उन्होंने एक्चुअली स्कूल्स बंद कर दिए हैं और ऑनलाइन की तरफ यार एक बात बताओ, हमें स्कूल बंद करने के लिए बहाना चाहिए। चाहे कल छुट्टी हो गई 1 मई की, ऑफ कोर्स 1 मई की छुट्टी हो गई है जी। स्कूलों से क्या ताल्लुक है इस बात का? स्कूल लेबर में डे जो है, लोग काम करते हैं, हैं? लेबरर्स काम भी तो कर रहे हैं ना। स्कूल में जो स्टाफ होता है वो भी लेबर ही है ना। बच्चे लेबर नहीं है, लेकिन जो उनको पढ़ा रहे हैं या स्कूल के टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल, है उनको या लेबर उसमें कंसीडर, इसलिए टीचर्स छुट्टी। भी हैं, और भी तो लोग हैं ना। आपका डोमेस्टिक हेल्प होती है पूरी।
जो उनको साफ छुट्टी दी जाती है। हाँ तो उनके लिए But to like to honor their work, or I honestly I don't have no idea. Like you said, it doesn't affect me, so I don't I know. don't understand the concept. Of Labor Day? बिकॉज अभी हमारी एक सिंध में हुई छुट्टी, अभी एक पिछले हफ्ते ये छुट्टी हुई जब वो ईरान के प्रेसिडेंट आए हुए थे, जी आपने छुट्टी दे दी, सब कुछ बंद था उस दिन, स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेज एवरीथिंग। फिर उससे पहले आई थिंक वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आई थिंक एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी शायद, तो या बर्थ एनिवर्सरी थी, दोनों में से कोई एक थी। लाहौर में स्मॉग होती है, 3 दिन की जो छुट्टी हो जाती है, छुट्टियां तो हो जाती हैं। मेहनती कौम यार है, मेहनती बहुत है कौम, मेहनती कौम है। इतनी ओवरवर्कड है कि ये छोटी छोटी पॉकेट्स ऑफ मैं रिलीफ आपको उनको मिल जाते हैं। यकीन जानिए, हाँ। ईद पर कितनी छुट्टियां, 10 छुट्टियां, 10 छुट्टियों में क्या होता है? क्या होता है? जाती की बात है ना। अबे आप 10 छुट्टियां 7-8 छुट्टियां दे दें और आप बोलेंगे यार जाओ ईद मनाओ, हाँ ये जाती है यार, शर्म आनी चाहिए इनको। जाती की बात है। जाती है। उसके बाद मतलब है एटलीस्ट हर हफ्ते किसी ना किसी प्रीटेक्स्ट पे कोई ना कोई छुट्टी आ ही जाती है, अपार्ट फ्रॉम द सैटरडे संडे। जी मेहनती कौम है यार, बड़े बड़े मुल्क आमना बने ना वो इन्हीं वजूहत की बिना पर बने, क्योंकि अनथक मेहनत जब आप करते हैं जी आप थक जाते हैं। अनथक अनथक। अनथक का मतलब यह है कि आपने थके बगैर इतनी मेहनत की, जी तो थकेंगे तो सही फिर इवेंचुअली। मैं बोले मुस्कुरा क्यों रही हूँ? क्यों मुस्कुरा रहे मैं हैं मुस्कुराए आप? तो आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा नहीं हूँ? नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे, आपकी बात से मुझे एक मजाकिया सी बात याद क्या आ याद गई है आपको? कि जो मेरे ड्राइवर है ना, हाँ, रशीद भाई, उन्होंने कहा, उनको मैंने रिमाइंडर दिया कि आपने ना बुध को छुट्टी नहीं करनी, बुध को छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि मेरा काम है। तो उन्होंने कहा है, परेशान से हो गए ये लेबर डे कल लेबर डे के लिए। उन्होंने कहा मेरा तो प्रोग्राम था। मैंने कहा क्या प्रोग्राम था आपका? कि मैंने समुंदर पे जाना था। मैंने कहा तो रशीद आप इतवार को जाइएगा जब आपकी छुट्टी होती है। तो उन्होंने कहा नहीं इतवार को नहीं मैं जा सकता, जो मैं काम करता हूँ वो इतवार को नहीं हो सकता। मैं कहा ओके रशीद। मैंने कहा रशीद आप क्या करते हैं इतवार को? कि मैं मच्छियाँ पकड़ता हूँ। मैंने कहा तो क्या इतवार को छुट्टी होती है मच्छियों की? मतलब तो उसने बताया कि नहीं रश इतना होता है कि वो मच्छियाँ जो है वो नहीं आती काबू, तो मैं मच्छी पकड़ना। मैं कहा आई एम सॉरी आप मच्छी कल नहीं पकड़ सकेंगे, फिर आई एम सॉरी यू विल नॉट बी एबल टू गो फिशिंग। अच्छा आप काम कर रही हैं मैं काम लेबर डे पे? जी जी। आप क्यों नहीं छुट्टी करनी लेबर डे पे? मैं सोचा मैं वीकेंड ऑफ लूँगी। वीकेंड पे हमारी रिकॉर्डिंग्स होंगी नहीं होंगी आई डोंट नो, शायद हो, वैसे कोई पता नहीं कि मुझे कोई एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़े, लेकिन नहीं कल मेरा यार पिछले मैंने मेरी वजह से सब ने हफ्ता ईद की छुट्टियां की और फिर मुझे जाना पड़ा, तो वो 3-4 दिन में नहीं थी। तो अगर हम आमने सामने बैठ के ना करें, रिकॉर्डिंग्स ना करें, तो ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत वक्त ज़ाया किया है। हाँ, मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। अब आप कैचअप करें। मैं कैचअप कर रही हूँ। ठीक है, बहरहाल यार पाकिस्तान और उसके गिरदोनवा में जहाँ जहाँ आप गर्मी की लपेट में हैं, गर्मी की जद में, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, चरिंद परिंद का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं और बल्कि पानी बांटें यार, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ख्याल करें थोड़ा सा, क्योंकि मौसम वाकई में बड़ा तपिश वाला हुआ है, तपिश। पता नहीं आगे क्या होगा, आई डोंट नो, इट्स रियली वरीइंग कि आगे क्या होगा। Apparently, the monsoon is going to be heavier this year. Oh bloody hell. Oops. हेल्प बोल दिया आपने? Oops. ओ अब क्या होगा? ये वीडियो कैसे जाएगी? इसमें से तो निकालना पड़ेगा। Oops. कोई नहीं, कोई इंटरनल जोक भी हम कर सकते हैं ना आपके साथ, या ना किया करें, क्या होगा? Oops. अब तो ये डिलीट करना पड़ेगा। अब क्या होगा? मैंने भी बोल दिया हेल्प, फिर बोल दिया शिट, ओ शिट बोल दिया आप हेल्प बोलते बोलते जी। ख्वातीनो हज़रात, आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। आपका जो रिव्यूज़ के ऊपर मैं फीडबैक देख रहा था, बेहद के रिव्यू को आपने बेहद पसंद किया, उसका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आमना आप कन्विंस हो गई होंगी कि बेहद को देखेंगी वो ज़रूर, क्योंकि जिस तरह का ओवरवेलमिंग हमें आपकी फीडबैक आया, फीडबैक एब्सोल्युटली। आज बहरहाल हमने डिस्कस करना है 3 ड्रामों को। जी। उन 3 ड्रामों में सरे मैं फहरिस्त आपको ये बता दूं, सॉरी, इससे पहले कि हम बात आज की ड्रामों को शुरू करेंगे, आगे जो कंटेंट आ रहा है ना, शॉर्ट सीरीज फॉर्मेट एंड शॉर्टर सीरीज फॉर्मेट is going to take off in the next 2 or 3 months.
मुझे पता चला है कि हम टीवी ने 3 शॉर्ट सीरीज जो हैं वो उनकी रिकॉर्ड हो रही हैं। बढ़िया, आजकल मीटिंग शीटिंग है, हम टीवी से गप्पे लग रही है। नादिर, और मुझे भी पता चला कि उसमें से अच्छा लिखी हुई बकायदा चीजें। मैं भूल जाती हूँ यार मैं। एक सीरीज उसमें से काशिफ निसार की डायरेक्टेड है, एक मेरीन जब्बार की डायरेक्टेड है, और एक सैफी हसन की डायरेक्टेड है। सैफी हसन की तो माइट बी द सज्जल और हमजा वाला ज़रपतों की ग्रेट टीजर, आई लव्ड इट। सज्जल वाज सो गुड. Sajjal is always good. Sajjal is so good. Sajjal is so good, but it's fantastic. Specifically वो बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, जो कुत्ते और बच्चे गलियों में रुलते हैं, वो उनको अपना ख्याल रखना आ जाते हैं, something along those lines. It's beautiful. Good dialogue. सबसे अच्छी बात ये है कि it's going to be a story of resilience. How do you know? Because I spoke to Roshane. Oh, wow. It also says in a one-liner, it's a story of resilience. It's not going to be depressing or, you know. I'm very happy to see Hamza and Sajjal together because I'm very fond of Hamza. He's a very good actor. He's got great screen presence. बिल्कुल. And वो सज्जल के साथ जब आएंगे, and Sajjal being such a fantastic actor, I'm really looking forward to it. Truly. जो काशिफ निसार वाली बात करें, ये बिलाल और सबीना वाली जो है सीरीज, उसकी बात कर रही हैं आप? I don't know. Could be. बिलाल और सबीना have teamed up. तीसरा बंदा कौन था सीरियल में? मुझे बिलाल और सबीना याद है, और एक और था बंदा, 3 लोग लीड उसमें आ रहे थे। अच्छा, मेल फीमेल मुझे नहीं पता। कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आधी पचद्दी होती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? किस्म के जर्नलिस्ट, कुछ आप लोगों को पता होता नहीं है, बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती आपके पास, कोई इनसाइट नहीं होती आप लोगों के पास, कोई जीरो रिसर्च, बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या यार, क्या है? नथिंग। दूसरों के ऊपर आप तनकीद करते हैं, दूसरों के प्रोफेशनलिज्म पे बड़ी बात करते हैं। आपका अपना क्या? मैं किसी पे कोई बात नहीं। कद्दू प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, तीसरी कौन सी है? सैफी हसन, मेरीन जब्बार की। सैफी की तो सैफी का तो ये है ना यार, आपने कोरियन आइलैंड क्यों नहीं देखा? बड़े लोगों ने आप पे इल्जाम लगाया कि वैसे तो आप हर वक्त कंप्लेन कर रहे होते हैं कंटेंट, लेकिन जो अच्छा था 3 एपिसोड्स का एक खूबसूरत तरीन एक कहानी थी, वो आप ना देख पाए। चाहे पर्चा कटा दे मेरे को। ये आपका रिस्पॉन्स है इस पे। ये हमारी कौम की खुसूसियत है। क्या? आगे से रिएक्शनरी पर्चा कटा दे। कर लो जो करना है, जाओ पढ़ लो जो पढ़ना। यार कोनी आइलैंड मैंने इसलिए नहीं देखा कि जिस दिन हम वो कर रहे थे रिव्यू, आई थिंक यू वर ट्रैवलिंग और समथिंग, एंड येट मैं देख सकी। आप देख सकें क्योंकि आपने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया हुआ था, और फिर जब बाय द टाइम आपने मुझे बताया, और जब हम I had no idea that it was 3 episodes. हाँ, so by the time you told me to watch it and then it was over. It was 3 episodes and I was like, how do I watch it now? मैंने जब पहली एपिसोड देखी, दूसरी देखी, मैं कहा अच्छा ग्रेट। मेरा ख्याल था हर हफ्ते 3 एपिसोड्स होंगे, maybe for 3 weeks. I knew it was short but not this short. फिर संडे वाली एपिसोड पे लिखा आया लास्ट एपिसोड में, कहा हैं Not bad. मैंने नियत कर ली थी, मैंने उसका प्रोमो भी देखा, मुझे अच्छा लगा। बस अब आधा ईमान तो नियत ही है, बस ठीक है, आपने देख लिया। नियत मैंने कर ली भी थी, तो मैंने उसका वो भी देखा। आई थिंक मैंने स्टार्ट की थी पहली एपिसोड, या मैंने ट्रेलर देखा या कुछ, मैंने कहा यार ये तो जैक्सन हाइट जैसा बिल्कुल। तो फिर वो मुझे आपने कहा कि वो तो खत्म हो गया, मैंने देख लिया, तो मैंने कहा खत्म भी हो गया तो 3 एपिसोड क्या है। आपका रिव्यू सर आंखों पर। बहरहाल जी, अभी जब हमारा ये रिव्यू आ रहा होगा 1 मई को, तो हीरा मंडी भी आज ड्रॉप होगी। हीरा मंडी तो नहीं देखेंगे आप? मैं इस तरह की बातें, हीरा मंडी इसमें क्या ऐसी बात है? हीरा मंडी तो रेड लाइट एरिया है वहाँ पे। वहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं होती। तो मैं इसका मतलब फिल्म नहीं देखेंगे? मैं शरीफ बच्चा हूँ। हम लोग जब लम्स में थे, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, वैसे तो जब हम हीरा मंडी की बात करें तब बताऊंगा, हम लोग एक्चुअली गए एक बार हीरा मंडी। एक बार सिर्फ? एजुकेशनल पर्पसेस के लिए सिर्फ एक बार? हाँ, we actually went, I don't know why we went, so the boys had this, because we used to go to Cuckoo's a lot, उस वक्त Cuckoo's den ऊपर वो बड़ा माहौल और ये वो, तो एक बार हम खाना वाना खाने गए तो हमने कहा चलो यार चलते हैं। तो that was really the decline of, what year was this? This must be 2010-11 I think। बहुत ही काके हैं आप में से। क्या मतलब? बहुत ही आप काके हैं। क्यों? 2011 में आप गए हैं expecting to see something। So that's what I'm saying. So it was dead. There was nothing there. Except I think we had some tabla session somewhere. We used to go regularly in the 90s because government for Mujra?
जी हम मुजरा देखने में और मेरी दोस्त हैं हीरा मंडी अब जाते क्या कहते थे ऐसे नहीं है, वी यूज्ड टू गो रेगुलरली। नो बिकॉज एक तो भज्जे के भाई थे वहाँ पे रेड लाइट एरिया का खाना था प्लस वहाँ पे लाल हवेली है वहाँ पे यूसुफ सलाउद्दीन के यहाँ कुछ ना कुछ मैं स्पेसिफिकली हीरा मंडी की बात तो कर वो रहा उसी हूँ। में से गुजर के जाना होता है ना आप वहीं पे वो वही बाहर इलाका है ख्वातीन सारा खड़ी होती थी तो और हमेशा वी वर ऑलवेज इंट्रीग कि अच्छा देखें जाके कि कुछ नजर आता है कि नहीं बिकॉज रोमांटिसाइज तो किया जाता था कि यू नो झरोके होंगे वहाँ पे खूबसूरत सी लड़कियाँ होंगी या और लड़कियाँ होती थी बैक इन द 90s यू वुड सी एंड यू वुड इवन अगर कोई दरवाजे वगैरह खुले होते तो डांस भी हो रहा होता था बट इट वाज अ वेरी जीन्स एंड टाइट स्वेटर टाइप ऑफ अ डांस नॉट अच्छा वेस्टर्न। something really like yeah odd but not what you see हाँ तो हम जब romanticized एक्सप्लोर करने गए थे तो वही सिचुएशन थी, पूरा डेड सीन था, जैसे था काफी ऑफ सिचुएशन थी। yeah तो कोई ऐसा वो नहीं हुआ हमें कि ओए हम आए हीरा मंडी। लेकिन मैं एक और हीरा मंडी गया, वो बड़ी वो वाली थी झरोकोम वाली और वो सब कुछ। एम्स्टरडेम की जो हीरा मंडी है, okay सिर्फ देखने की हद तक। हाँ लेट मी Okay, एम्स्टरडेम की जो हीरा मंडी है ना, वो उसमें यही सीन है, झरोकों और वो दुकान की तरह होते हैं। झरोके तबला वगैरह तबला नहीं होता, Okay. झरोके होते हैं, Alright. ग्लास विंडोज एंड ग्लास डोर्स, और उसमें यू सी खवातीन स्टैंडिंग right जी फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। व्हेन यू ट्रैवल यार, यू नीड टू लाइक you need to know एक्सप्लोर, हाँ यू नीड टू नो। tourism का हिस्सा है हाँ ये। तो क्योंकि मैं लाहौर वाली हीरा मंडी तब तक हो चुका था, तो मैंने कहा यार एक्सप्लोर करके देखते हैं लाहौर की हीरा मंडी में और एम्स्टरडेम की हीरा मंडी में क्या फर्क है। अब टोटली आप क्योंकि आप रिसर्च के बंदे हैं डेटा का आदमी हूँ मैं। डेटा का आप आदमी हैं आपने मैंने कहा यार कि रिसर्च तो करनी चाहिए। एब्सोल्युटली यू राइट तो जो एम्स्टरडेम की हीरा मंडी थी वो फ्लाइंग कलर से वो हुई, पास तो नहीं हुई, नजर आई, हाँ क्योंकि उससे ज्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं की, ठीक है जितनी बाहर से हो सकती ठीक थी है। चलते हुए उतरी मैंने। ठीक है हसन समझ गए लोग हाँ हाँ हल्फन मेरा दोस्त भी उवैस यज़दानी जी, मेरे जी, साथ जी, था, उससे जी, पूछ लें आप ठीक फोन है करके। जी जिसको कोई नहीं जानता उसकी बात पे यकीन करेंगे वैसे इस्तानी जी ठीक है उवैस अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम कमेंट सेक्शन में ये बता लिखना बताना कि तुम लोगों ने वहां पे कितने नफल पढ़े जाके नफल तो नमाज तो पढ़ी है अपने होटल में जाके। बिल्कुल बिल्कुल आज हम इकट्ठा हुए हैं इश्क मुर्शिद की यार आप सेकंड लोग लास्ट। फिजूल बातें बहुत करते हैं बहुत इधर उधर की बातें यार जब आपको ड्रामे नहीं होंगे आप लोग क्या करेंगे। है ना आज 3 ड्रामे आप लोग इश्क मुर्शिद की आज सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू सुनेंगे, आपको लगा कि अब ये फंस गया, ये कैसे ये लेके जाएगा यहाँ पे। एक आप देखेंगे हमारा रिव्यू ऑन लेट्स ट्राई मोहब्बत की पहली एपिसोड, और हम बात करेंगे अखाड़ा की 2 एक साथ के जी, ऊपर, जी। जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ख्वातीन हज़रात, मैं और आमना यही है। वीकेंड के ऊपर आया हमारा एपिसोड ऑफ ट्रैवल हॉट, एपिसोड 3 वाज इट, यस। आप लोगों ने उसके ऊपर भी बड़ा जबरदस्त अपना फीडबैक दिया है, शुक्रिया आपका। अगर आपने फॉर सम रीजन नहीं देखा उसको देखें सीरीज को। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, हम इस जोन से, इस शहर से बाहर निकले और हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि और किस तरह का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो थोड़ी सी अप्रिसिएशन अगर आप दिखा देंगे, या जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक है हमारे साथ शेयर करेंगे, एटलीस्ट देख लें एक बार उसको, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या कुछ सही किया या नहीं किया और हम कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मुझे ऑलरेडी पता है हम बेहतर कैसे बनाते हैं कैसे मुझे ऑलरेडी पता है कैसे हाँ कैसे मैं तो हर बात बताने वाली थोड़ी होती है मुझे तो बता दें। बता दूंगी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड बताएंगे। आमना ख्वातीन हज़रात, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना, जी आमना अखाड़ा से शुरू कर लें। मैं पहले सबसे पहले पप्पी पप्पी क्यों दूंगी खिराजी तहसीन। नहीं ये जो मैं बात करने लगी हूँ ये एक्चुअली ब्रेक से पहले वाली बात थी, टाइटल से यार, पहले। अब मैं intro से आपका दिल नहीं इंट्रो भरता। से हाँ ये इंट्रो वाली बात थी, लेकिन आ गई तो मैं अब एंड में करूंगी। चलें कर लें चलेंगे। कुछ नहीं, मैं जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी। आई हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो मैंने कहा मैं बहुत शुक्रिया सबका, प्राउड ऑफ यू। और उसी खुशी में आज होपफुली जो वीडियो वो देखेंगे आही पे एट सम पॉइंट होपफुली, दैट इज अ सेशन विद लव गुरु तमकिनत। Oh yeah, you told me about it. We recorded this after we did the interview, और उसमें ये था कि there are 5 women who wrote to her for advice and she has given that advice in as love guru। उनमें से जो 5 खवातीन थी वो मैंने आपको बताया था कि एक थी मीरब फ्रॉम तेरबिन, एक थी जनाब का क्या क्या बताया था मैंने आपको बताया था। आपने, मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता, लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। मीरब मुझे याद है, मीरब थी, जमदा थी, आई थिंक गुलजेब थी, गुलजेब थी, जमदा थी,
ये थी और दो और एक हिना थी फ्रॉम ऑफ कोर्स फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल, 5 एनीवे खवातीन थी। एक सरप्राइज रख लें एक ताकि लोग सरप्राइज, हाँ, जिन्होंने एडवाइस मांगी अपनी लव लाइफ के बारे में, तो होपफुली इट विल बी अ फन वीडियो, शॉर्ट बट फन। ग्रेट। तो फिर हम शुरू करें अखाड़ा से। जी करें। ये थी जी अखाड़ा की 29th और 30th एपिसोड। अगली दो जो एपिसोड्स हैं ना, दे आर द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ किसने कहा अखाड़ा। वो? मैंने, वो क्लाइमैक्स है जो मैच होगा रुस्तम और दिलबर का, और उसके बाद ड्रामा खत्म हो जाएगा। रुस्तम और दिलबर का दिलशेर का। अभी एक और मैच होगा? ये फाइनल मैच होने वाला है कल। अच्छा, बात ये है कि मैं इससे पहले कि मैं यूजुअल अपनी शबील की तरफ जाऊं, रोना आप अपना यूजुअल जो सेम वही बातें रिपीट होंगी, कोई नई बात नहीं होगी, बट मैं इन ऑल सीरियसनेस आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू फिरोज एंड काशिफ जी। क्योंकि दोनों ने जहाँ पे MMA के उनके सीन्स थे इस एपिसोड में, स्पेशली जो उनकी फाइट थी, हम उनको लड़ते हुए देख रहे हैं, पहले भी लड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अब जब हमने उनको लड़ता हुआ जिस अंदाज से देखा, आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दीज गाइज हैव डन and the effort that they've put into looking the way that they're looking, and also the kind of moves that they've shown. I think it's worth appreciating, क्योंकि वो एक्टर्स हैं, उनका काम असल क्या हुआ नहीं पसंद आया आपको? मैं उसको हक ही रही हूँ। क्यों? आपने कहा था गर्मी लग रही है, हाँ, शाज ने एसी का फैन और स्विंग दोनों बंद कर दिया था। शाज एक अनमोल रतन है। शाज के बारे में को बीच में एक झोंका आया ठंडी हवा का, फिर वो खत्म हो गया। मैं कहा मुझे कंट्रोल तो दो, उस पे फैन भी ऑफ था और स्विंग भी ऑफ था। शाज एक अनमोल रतन है। इसकी हकीकत है। ये हकीकत है। शाज का दूसरा नाम ही शाज अनमोल रतन है। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा आप शायद मेरी इस अप्रिसिएशन पे हंस रही हैं कि फिरोज और काशिफ की जो नहीं, फिरोज और काशिफ वो वेरी गुड। That's all I have to say. That's it? यार आप कुछ बोला करें, लोग कहते मैं आपको बोलने नहीं देता। उनका दिल ही नहीं होता बोलने का, मैं क्या करूं? अब उनको कुछ चाबी तो है नहीं जो मैं दे दूं। मेरे अल्फाज बहुत कीमती हैं। मैं उनको जाया नहीं करना चाहती। क्यों यार, इतना बुरा ड्रामा लगता है? नहीं, बुरा ड्रामा बिल्कुल नहीं है। इस पूरे ड्रामे में जो सबसे बुरा ड्रामा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बिल्कुल बुरा नहीं है। जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस पूरे ड्रामे में, वो मुझे रेशमा लगती है। क्यों? मुझे वाकई I just see I'm looking at Hina Afridi as a potential lead for an upcoming drama, as a good solid actress, as somebody who's actually built upon her character and delivered upon it really really well. Of course जो उसकी बैक स्टोरी है उस कैरेक्टर की, या जो इंक्लिनेशन है कि एक दुश्मन के बेटे के साथ प्यार हो जाता है। अगर ये ज़रा सा इंसाइटफुल होता और उसको ज़रा अटेंशन टू डिटेल से इस ड्रामे को हैंडल किया जाता, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक था। यू डू फॉल इन लव विद द एनिमी, देयर इज नो सेइंग दैट यू डोंट। नहीं, इस पे तो 7500 फिल्में बन चुकी हैं। एग्जैक्टली। लड़का लड़की को हैंडलिंग सही नहीं ना हुई, हैंडलिंग सही नहीं हुई यहाँ पे यू आर क्वेश्चनिंग कि भाई क्यों हुई है। बट नहीं, बेसिकली जो सरा का किरदार है ना जी, हाजरा का, ट्रोप्स ले वो आया इतना ना, लेट डाउन है ना, ओह, इतना ओहो। मेरी जिंदगी में, मेरे ख्याल में टीवी के ऊपर जो आज तक का सबसे अनोइंग किरदार मैंने देखा है हैज टू बी हाजरा। मुझे याद नहीं पड़ता कि और कौन सा ऐसा किरदार था जो मुझे जिंदगी में इतना अनोइंग लगा होगा। नहीं, अक्सर ऐसे होते हैं आपके पास। हाजरा बहुत अनोइंग है, बहुत है। अनोइंग किरदार है, बहुत बुरा लिखा हुआ किरदार है। एंड आई हैव टू से सरा ने परफॉर्म भी उसको उस तरह से नहीं किया। शी इज अ गुड एक्टर। नहीं, सरा ने उसी तरह परफॉर्म नहीं किया यार, जिस तरह वो लिखा हुआ है जिस फ्लिपेंटली लिखा हुआ है, जितना फ्लिपेंटली उतना ही फ्लिपेंटली वो नहीं, उसमें फिर भी एक्सप्रेशन जो जिस टेरिटरी में सरा उसको ले गई है ना, उस किरदार को, कि वो शी इज कॉन्स्टेंटली मॉकिंग, और वो जो कर रही है, it's become really annoying. I have to say that Feroz and Kashif have saved the drama. उसमें तो शक की बात इसमें कोई शक की बात नहीं है। And I think Hina as well. बट हर हफ्ते जो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं दोबारा आपसे कि ये बार-बार हार रहा है, और अब फिर अच्छा मेरा ख्याल था अब ओके बिल्ड अप हो रहा है, अब तो मैच जीतेगा, होने वाला है, ये मैच ये जीत जाएगा, पर वो एक आवाज देती है नहीं, he's knocked फिर हारा है। और देखें, हारने में भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ वो जो है उसकी बहन रेशमा, वो मसल्ले पे बैठ के दुआएं, नमाजें पढ़ रही है, दुआएं मांग रही है
कि दिलशेर उसको मार देगा, हर कोई कह रहा है दिलशेर उसको कैसे मार देगा, दिलशेर आज तक उससे मैच नहीं जीता तो मारेगा कैसे उसको? वो why do they feel that he's going to? मुझे बहुत वो चीज इसलिए कि इरिटेट वो करती खेल है। नहीं रहा ना, वो बदले की आग में है, मगर वो भड़क ही नहीं रही उसकी आग। यार क्या रेशमा को नहीं पता कि दिलशेर और क्या नाम है, रियासत चौधरी आर रियासत आर अली, ए पहला रुस्तम रियासत अली, रुस्तम और दिलशेर कोई 1,50,86,925 बार ऑलरेडी लड़ चुके हैं पहले, और वो हार चुका है। नहीं वैसे भी लड़े हैं वो, सिर्फ रिंग में नहीं मैच में वैसे भी लड़े। अभी उसने रुस्तम को मारा है। अच्छा तो रुस्तम ने तो मर जाना है। नहीं मरेगा रुस्तम। आप मुझे बताएं, जो पिछली एपिसोड में रुस्तम को इसने मारा है और रुस्तम को पहुंचा दिया वहां पे अस्पताल, तो व्हाई इज रेशमा मोर कंसर्न अबाउट रुस्तम नाउ एंड वाजंट एज कंसर्न उस वक्त के जब उसने उसको मार के अस्पताल पहुंचा दिया था? उसको ये क्यों नहीं लग रहा कि उसने बदला ले लिया? सारे मुश्किल सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? आप खुद क्यों नहीं इसका जवाब देते? मेरे पास तो नहीं है जवाब। मेरे पास भी नहीं है। अगर उसको इतना कंसर्न है कि ओ माय गॉड मेरा भाई मेरे बॉयफ्रेंड को मार देगा, मेरे ख्याल है वो परपेचुअली परेशान है शुभ, बहुत देर से, तो 1-2 किस्तों से नहीं, कोई 10 किस्तों से। और इस दफा उसने ये भी कह दिया कि मैं रुस्तम को नहीं बचा रही, मैं दिलशेर को बचा रही हूँ, व्हिच इज अ बिट ऑफ अ बुलशिट। या oops oh my god sorry ये एक इंटरनल जोक है। तो ये वो ये कह रही है कि मैं रुस्तम को नहीं बचा रही, मैं दिलशेर को बचा रही हूँ, which is not true. She's also very very involved in Rustam, but the thing is that she's constantly worried. वो अभी की worried नहीं है, वो constantly worried है। अच्छा, वो फोन पे बताती है वो हिना सितारा को, I felt that was a very underwhelming, रेशमा को very very underwhelming scene, because ये बड़ा एक ड्रॉप सीन होना चाहिए था कि ओ माय गॉड पता चलता है, बट आई गेस ड्रॉप सीन तब होगा जब रुस्तम को पता चलेगा, या तब भी नहीं होगा। सीन आके गुजर जाते हैं, आप जिन सीन्स का इंतजार कर रहे होते हैं वो आगे गुजर जाते हैं, लाइक हाँ ओके इट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। आशु और अशरफ चायवाला आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। आई एम सो हैप्पी फॉर देम। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम टू। अशरफ जो है वो अशरफ और मिस्टर शाहनवाज बेस्टीज हो गए हैं यार। हाँ वो तो चाय आपने कहा था वो एक अगली दफा चाय पिलाएगा, वो तो चिकन सैंडविचेस बड़ी आजा फ्रूट केक भी खिला रहे होते हैं, चिल करें। हाँ। और वो रोजी के जो बॉयफ्रेंड है, कोच अंकल क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, रजा भाई। हाँ। रजा और रोजी की प्रेम कहानी सुन के मेरे तो आंसू आ गए आंखों में। हाँ। मैंने कहा यार प्यार कितनी खूबसूरत चीज है, प्यार कितनी खूबसूरत चीज, बहुत एक अच्छी शानदार। ये तो रेशमा कहती है प्यार की डिफीट होगी, प्यार मोहब्बत की। बड़ा मेरा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये प्यार कितना खूबसूरत चीज है, और रोजी और रजा की कहानी कंप्लीट हो गई। और अशरफ और सोनिया की जो सोनिया की किरदार का क्या नाम है, सितारा की मम्मा की कहानी रह गई, और आशु और अशरफ की सेटिंग हो गई फिर। तो यही मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार क्या खूबसूरत बात है। एनीवे मूविंग ऑन टू लेट्स ट्राई मोहब्बत। हमको तुमसे प्यार प्यार है हुआ। हाँ क्या कहना चाहेंगी आमना? पहली एपिसोड देखी आपने लेट्स ट्राई मोहब्बत की। दानियाल जफर है, मावरा हुसैन है, गौहर रशीद हैं, ताजीन हुसैन साहब हैं, हमारे हर दिल अजीज शहजाद नवाज साहब। शहजाद नवाज है ड्रामे में? ओह माय गॉड, यकीन करें मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था जी। हाँ नहीं, शहजाद नवाज भी हैं, और हम इस ड्रामे के सेट पे भी गए थे, मैं और आप। जी बिल्कुल गए। मुझे लगा एक शॉट शायद उसी ड्रामे का, फिर मैंने रियलाइज किया कि गौहर ने वही कपड़े पहने हुए थ्रू आउट द ड्रामा। 6 साल पहले भी वही कपड़े पहने हुए थे, वही जैकेट पहनी हुई थी, अभी भी वही पहने हुए हैं। तो मेरे अपने आप से ये सवाल पूछा कि गौहर ने क्यों 6 साल से कपड़े नहीं तब्दील किए? तो ये आपको क्या लगा, इंटेंशनल है या ये क्या है, क्या सीन है? ये 6 साल से वाकई में उसने कपड़े नहीं तब्दील किए? बता तो रहे हैं कि वो गम में है 6 साल से, कपड़े भी नहीं। 7 साल बाय द वे, नॉट 6 साल। 7 साल सर्दियां आई, खिजा आई, बहार आई, गर्मियां आई, उसने जैकेट ना उतारी, क्या है मतलब ये? एनीवे दैट्स वन पॉइंट। मुझे फोन आया। किसका फोन आ गया आपको पहले एपिसोड में ही? किसका फोन आया? यार मुझे आया कई 2-3 लोगों का, एक्चुअली वो आई जो नहीं होती ग्रुप कॉल व्हाट्सएप पे जो ग्रुप कॉल होती है ना, वो आई। कौन उसमें मार्क भी था, उसमें मार्क कौन? ज़करबर्ग मार्क ज़करबर्ग भी था, और टिम कुक भी था, और स्टीव जॉब्स भी थे। टिम कुक? हाँ, स्टीव जॉब कहाँ से आ गया ना, बस वो भी उसने देखे फ्रॉम द अदर साइड फोन किया। उसने अगर फ्रॉड कर सकते तो टिम वो भी एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा यार मैं आप लोगों के रिव्यूज देखते हैं, और मुझे सलाम भेजा किसी ने? नहीं। उन्होंने कहा कि तीनों में से किसी ने नहीं,
उन्होंने ये कहा कि हम यार आप लोगों के रिव्यू सुनते हैं हाँ और मुझे हमें पता है, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये प्रॉब्लम उठाएंगे कि इसने कमीज जो नहीं बदली 7 साल में, जैकेट और टी शर्ट दोनों। तो हम नहीं, अगर जैकेट और टी शर्ट नहीं बदली तो फिर तो जीन्स और जूते भी नहीं हम बदले। जिंदा मिसाल हैं हाँ, कि जिंदा नहीं, स्टीवी तो मर एक गया। तो मर गया, लेकिन हम मिसाल हैं इस चीज के हाँ। कि बंदा एक कपड़े भी पहन सकता है, वो कपड़े अलग अलग होते हैं, लुक एक होती है। तो ये लुक उसकी एक है, आप लोगों को हम पहले से बॉन्ड कर रहे हैं अच्छा, कि यार उस डायरेक्शन में ना जाएं। तो उसके बाद इस मामले में हम बड़े सेंसिटिव एक हैं। ही तरह की कितनी लेदर जैकेटें होंगी? कई, सब एक ही तरह की? हाँ। ठीक है। Anyway, coming to the main plot. So the main plot is that I enjoyed the first episode. Definitely, I felt that it was a bit. You had to be in that frame of mind that okay, you need patience and time to sit down and enjoy what's happening and what's being said. It wasn't very quick and dynamic. वो नहीं थी. It wasn't quick and dynamic. Really? No, but the treatment of the way it was unfolding was interesting, and I think that it should be given a chance. For example, the opening sequence, you know, the song, it was very like filmy. कि वो गाना गा रहे हैं समुंदर पे, you know, both of them anniversary मना रहे हैं, वो बड़ा अच्छा था। और फिर आपको पता चलता है that they've been together for 5 years, मगर शादी से वो डरता है because there's a background. तो वो पूरी conversation, अब वो अच्छा खासा लंबा सीन था, आधा ड्रामा था वो सीन, मगर मुझे अच्छा लगा। I liked it. अब अगर कोई होता वो कहता oh my god we're getting restless कि आगे चलें, but I was okay with it. I think we also need to take a step back and breathe कि it's okay for songs to be long, for scenes to be long. मुझे अच्छा लगा। जो मुझे नहीं अच्छा लगा वो घर की तरफ जब आप आते हैं, आपको समझ आई कि उनके अब्बा को मसला क्या है मोहब्बत से? जी, क्या उनके अब्बा को लगता है कि जब आप लव मैरिज करते हैं किसी के साथ तो वो रिश्तों में दरार डाल देते हैं, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स। तो इसलिए पहले भाई का भी गया। पहले भाई को उन्होंने कहा कि मैं कौन सा अली हूँ? अजलान तो बेटे का नाम है ना, तैयब अली, अब्बा जी का नाम तैयब अली। प्यार का मुजरिम, हाय हाय, प्यार का दुश्मन, मेरी जान का दुश्मन, हाय 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 हाय। शुक्र करें तैयब अली का नहीं फोन आ गया मुझे। तैयब अली कि मेरा आइडेंटिटी तैयब अली नहीं, जो भी शहजाद नवाज साहब के किरदार का नाम है, ही सेज ना कि शादी होगी तो वो मेरी मर्जी की, अपना नाम लेके कि मेरी मर्जी की शादी होगी। सो इज वन ऑफ दोज पीपल कि वो कहते हैं कि यार कि ये कुछ नहीं है, शादी मेरी मर्जी से होगी। और वो उनकी अपनी बीवी का हाल हमने देख लिया जिस साल में उन्होंने रखा हुआ अपनी बीवी को। मुझे जो ऑनेस्टली पहला जो मेरा इंप्रेशन और जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आई रियली एंजॉयड मावरा इन दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर बिकॉज वी बीन सीइंग मावरा एज यू नो नौरोज, और वो कौन सा था दूसरा वाला, नीम, उससे पहले सबात। तो वो एक जो हमारी एक कांस्टेंट एक कंप्लेन थी कि यार एक ही है वो प्रीची जो भी है, बट दिस कैरेक्टर इज सो रिफ्रेशिंग। आई सॉ मावरा स्माइल इन द फर्स्ट एपिसोड, लाफ इन द फर्स्ट एपिसोड, call her love interest idiot, and like I enjoyed light-hearted and एक तो होता है कि जब आप थोड़े से चुलबुला तो नहीं, बट थोड़ा सा आप लाइवली कैरेक्टर होते हो तो वो some actors tend to overdo it. तो ये ओवर भी नहीं था, ये अंडर भी नहीं था, it was just the right कि यार ठीक है, she's a no, it was quite lovely. And if you have a Mr. Tayyab Ali on one side of the equation, then you have her parents on the other side who are like chilled out and chess खेल रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा बताओ क्या हुआ, अच्छा फोन आ गया, वो लिबरल हैं, वो सपोर्टिव हैं, तो आपने बैलेंस कर दिया फौरन। रिलेशनशिप बहुत अच्छी उन्होंने एस्टैब्लिश की है बिटवीन फिजा एंड जोहान। अच्छा, अब एक और चीज जो मुझे, उससे पहले उस चीज पे जाऊं, अगेन दानियाल को भी हमने स्टैंड अप गर्ल में देखा, वहां पे भी दानियाल की प्रेजेंस बहुत अच्छी थी। यहाँ पे भी अगेन जो गाना जिस तरह से शुरू होता है, मुझे तो गाना बड़ा पसंद है, सुना तो आई रियली लव दैट सॉन्ग और दानियाल की आवाज। और फिर उसके फौरन बाद आप इस तरह का एक रोमांटिक हमें सेटिंग दे दें, लड़का लड़की बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे, and I think they both Danial and Mavra also have a good equation. I don't know how you felt about that. Absolutely. I think they have that chemistry. They looked good together. और वो एक दूसरे के साथ जो कंफर्ट था वो भी कि वो सर पे रख लिया, कंधे पे हाथ सर रख लिया, ऑल ऑफ दैट, तो वो एंजॉयबल था, ईज और मजे का था। मुझे जो सबसे अच्छी बात इन दोनों के रिलेशनशिप की लगी कि जब वो पूरी अपनी रुदात सुनाता ना कि मेरा अब्बा यूं, भाई यूं, ये वो, तो वो आगे से तपी भी नहीं होती कि नहीं व्हाट द हेल 5 साल हो गए। शी इज लाइक ओके डोंट वरी, आई नो यू लव मी, व्हिच इज व्हाई यू डन ऑल ऑफ दिस,
you have to trust me. हाँ. So I have a plan and we'll figure So it there's trust between these two, which is something we don't see very often. out. हाँ. मतलब दोनों में से कोई ना कोई नाखुश होता ही है नाखुश या शक्की या वो तपावा, सड़ावा, मरावा. Actually, the other thing I really like about the drama is Gohar's character. I'm so happy to see him in a new kind of a Lover. character. Yeah, lover. Not a jilted, toxic lover, but a lover. Heartbroken lover, kind of, bitter soul, heartbroken soul. मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है कि बिटर हस्बैंड या बेचारा हस्बैंड या विलेनस हस्बैंड उससे और अगर आप एक सेकंड के लिए वार्डरोब को सेट असाइड करते हैं, गौहर की परफॉर्मेंस में तो कोई वो नहीं है. गौहर की देखें, गौहर बड़ा शहजादा एक्टर वेरी गुड एक्टर. हाँ, गौहर इज अ वेरी गुड एक्टर, एब्सोल्युटली. वो जो शुरू का सीन था ना, कबीर सिंह टाइप पूरा जैकेट में और सिगरेट लगा हुआ है, और एहन नौशीन शाह के साथ भी बड़ा अच्छा अच्छा था. नहीं, जब बाप कहता है ये मोटर बाइक से यहाँ खड़ी की, हटाओ इसको, समझ नहीं है, हाउ डेयर ही, I'm happy to see Shehzad Nawaz also in a sort of a little different character, because उनका ज्यादा वो इंग्लिश बाबू टाइप होता है, इसमें जरा उर्दू पे उनका ज्यादा जोर है, फोकस है. हाँ, तो अच्छा लग रहा है. तो मुझे इन अ नटशेल पहली एपिसोड मैंने एंजॉय की. मजे की थी यार. इसमें पोटेंशियल लग रहा है कि देयर आर न्यू वेरिएशंस that we don't see too much of in dramas, and that's always good to watch. And from what we know, it's not a very I think it's 6-7 episodes. जो जहाँ तक मुझे याद है हमारी जो बात हुई थी मावरा से, but we don't know कि जब play out अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ होगा, but हमें जहाँ तक याद है और जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बहुत लंबा भी नहीं है. So I'm assuming कि अभी अगर उनकी शादी की बात हुई है तो 6-7 उनकी शादी होनी भी है, वो भी हमने देखे हुए टीजर वगैरह में सारी चीजें. हाँ, बिल्कुल. अब उन्होंने स्पील तो यही उसने दी है ना कि जो मैच मेकर है उसको बुलाएं और उसको कहें बाप को कि मैच मेकर ने लड़की का रिश्ता दिया है तो आप लेके जाएं, उनको पता ना चले that we know each other, but of course पता चल जाएगा. I think it's going to venture into the light-hearted, like a rom-com territory. I hope so. क्योंकि वो अब्बा का जो वो है ना एक सीरियस एटीट्यूड, शायद वो थ्रू आउट ना रहे, और वो जब लड़की वो रहे भी तो कॉमेडी में तो भी एक चाहिए ना, कॉन्ट्रास्ट तो चाहिए. बट लड़की आएगी तो शायद वो I think it'll be the dynamic between the sister-in-law and the father-in-law and how it pans out. So good fun watch. जो आपने बात की ना कि वो पेशेंस दरकार एक चाहिए, मैं ऑनेस्टली उस लेवल पे नहीं पहुंचा. मुझे उस एक्सटेंट तक नहीं महसूस हुआ कि यार ओके आई हैव टू बी पेशेंट नाउ विद दिस. मैंने जिस फ्लो में मैं देख रहा था मुझे सही लगा. मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इट्स गोइंग स्टेडी. लंबा सीन थे, दोनों सीन्स लंबे थे, पर बोरिंग नहीं थे. बोरिंग नहीं थे, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लंबे सीन थे लेकिन बोरिंग नहीं थे. एक तो पहले गाना था, उसके बाद वो बैठे, फिर लोकेशन दोबारा चेंज होगी. वो अच्छा था जो वो अंगूठी यूं हाथ से उन्होंने दिखाया कि उसने यूं किया, फिर उसने हाथ यूं किया, फिर उसने अंगूठी करी. दैट वाज नाइस. वो इडियट कहती है वो, मुझे अच्छा लगा. लाड आपस में पसंद आया मुझे. दोनों पसंद आया. मैं ऐसा आदमी हूं ना, मुझे रोमांस पसंद आता थोड़ा सा जी. तो आप भी देखें, और जिन लोगों ने देखा लेट्स ट्राई मोहब्बत, जिन्होंने पहली एपिसोड देखी, आप लोग बताएं आपको एपिसोड कैसी लगी. और या अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे. मूविंग ऑन टू आमना जी, द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ इश्क मुर्शिद. So barely a dialogue that Shibra says in this episode. I think she doesn't say anything. But that scene when she's sitting next to her father's body and there's just grief on her face, I think was beautifully portrayed. It was performed very well and it was directed very well. उस scene की जो lighting थी शिब्रा पे, उससे उसका जो था ना, जैसे आपके अरमान जो हैं वो किरची किरची टूट गए हो, दिल आपका टूट गया हो, और दैट डिसअपॉइंटमेंट एंड ग्रीफ एंड लॉस वो बहुत बहुत खूबसूरती से वाजे हुआ. एंड आई दैट्स अ वेरी मेमोरेबल सीन. वो एक सीन जो था. उसके अलावा ये है कि ऑब्वियसली अब इख्तिताम को पहुंच रहा है ड्रामा, तो उन्होंने बहुत सारे जो एंड्स थे वो जल्दी जल्दी रैप अप किए. फॉर एग्जांपल एकदम हमें पता चलता है कि नाउ Shamir knows that his father helped in killing his mother. वो कह भी देता, confront करके सब कुछ कि you were having an affair with Farah while my mother was alive. You know had a hand to play in her death. And आपने corruption भी की, फलाना भी. तो बाप के साथ relationship ख़त्म हो गई, बाप arrest हो गया, बाप की story ख़त्म. फराह साहिबा जो हैं वो भी out of the picture, तो वो closure आपको मिल गया. वहाँ से सलमान सिकंदर is dead. बहन जो है और उसका मियाँ और उसकी माँ सास, देर आउट ऑफ द कंट्री, उनका क्लोजर पहले ही हो चुका है. माँ क्या करेगी आई डोंट नो. शिब्रा अब और इसका शहराम का रह गया है
कि अच्छा इनके बीच में क्या अब नाम क्या है? हो शामिर। शामिर और इसका शिब्रा का कि अब इनके बीच में क्या होगा. तो एक्चुअली इट वाज अ गुड एपिसोड आई फेल्ट इन द सेंस दैट in the world of Ishq Murshid and you have to play along कि ठीक है जो अब तक हुआ है उसमें हम जितनी चीज़ों से नाखुश थे या जितना चौपी था अभी भी ऐसे सीन थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी. फॉर एग्जांपल ओपनिंग सीन यू नो विद फजल बख्श ओरिजिनल उसकी ज़रूरत नहीं थी बट वो है अब एक इट्स अ वे दैट फारूक रिंद डायरेक्ट्स हिज प्लेस लाइक दिस. उनका एक ये कैरेक्टरिस्टिक है उनकी डायरेक्शन का. तो you have to then take it with you in its stride. But I felt that what I was really happy about was that they don't show Salman, क्या नाम था? Suleiman committing suicide out of depression कि मुझे arrest कर लिया और वो बददिल होके अपनी जान ले लेते हैं. ये नहीं उन्होंने दिखाया and that's a big relief. That's a big relief for me कि he didn't take his own life, he was murdered. और murdered by a person जो कि कई सालों से लोगों के murder करा रहा है और hitman लगवा के उठवा रहा है. मतलब he's a thug. So ये एक अच्छा refreshing था. तो in all honesty, I don't think it was a bad episode at all. Over to you. For me, it's like watching a very, very extended post-credit scene of a film. Or usually it happens with films कि film खत्म हो गई उसके बाद एक post-credit scene आया वो चल ही जा रहा है और वो खत्म नहीं हो रहा. और ये मैं कह रहा हूँ because I have a lot of love and respect for फारूक रिंद साहब जो डायरेक्टर हैं. बड़े लंबे अरसे से हमारी उनके साथ एक अच्छी एक दोस्ती है, एसोसिएशन है, सब कुछ है. आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बिलाल. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, आई थिंक एवरीबडी नोज दुरे फिशा. सो जिस एतबार से ये ड्रामा शुरू हुआ और जितना मैंने इसको एंजॉय करना शुरू किया था और जितना मैंने बिलाल और दुरे की केमिस्ट्री को और उनके रोमांटिक मोमेंट्स को ऑन स्क्रीन जो एक उन्होंने क्रिएट कर दिया, पर्सोना, रोमांस, प्यार, मोहब्बत, OST सब कुछ एंजॉय किया. मैं उसको मिस करते करते थक गया हूँ अब. And I am giving up because it's the second last episode. And in the second last episode, to hear this from a character that you've loved so much, and you know, two characters that you've really, 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 you know, followed through these, I think 30 odd weeks or something. For one character to say कि यार जितना तुमसे मोहब्बत करती थी उतनी नफरत हो गई तुमसे. You know, for me it's kind of a letdown. I know what you mean. I know, completely understand where you're coming from, and that's fine. But for me, and I'm strictly speaking as a viewer, it's really dampened my, you know, experience so far of having watched Ishq Murshid in a different light with a different perspective. Now when I watch it, it's like कि मेरे ख्याल में मैं कह चुका हूँ, रिपीट हो रही बातें, बट वो उधर खत्म हो जाता तो ठीक था. अब इस मोमेंट पे व्हाट एम आई टेकिंग आउट ऑफ इश्क मुर्शिद? यू नो, मुझे क्या हासिल हो रहा है इश्क मुर्शिद से? मैं जो हासिल कर रहा था वो ये था कि यार जब उनके क्यूट मोमेंट्स आते थे वो एक दूसरे की आंखों में आंखें देखते थे, पीछे OST चलता था, उनके मोमेंट्स होते थे, वो एक नटखट होती थी, शरारत होती थी, वो मेरा एक मजे का एक्सपीरियंस होता ठीक है. लेकिन एब एंड फ्लो भी तो होता है ना प्लॉट का. भाई होता है, लेकिन एब एंड फ्लो हो गया ना, बहुत एब एंड फ्लो. मेरे हिसाब से तो शादी शुड हैव बीन द क्लाइमैक्स एंड द एंड, राइट? मगर हो गया ना, उनका पर्सपेक्टिव नहीं था वो. एब एंड फ्लो कितना चलता है? एब एंड फ्लो होता है कि आप 25 एपिसोड एब एंड फ्लो हुआ आपका. मुझे तो पता नहीं कितना नंबर था एपिसोड का. आई डोंट नो. इट वाज आई थिंक 31st 32nd. आई डोंट नो. 29 30th तो था. आई डोंट नो. तो इतना क्या एब एंड फ्लो चल रहा है यार? इतना क्या एब एंड फ्लो चल रहा है? वो बात तो अब आपकी बिल्कुल ठीक है. देखिए अब पूरी एपिसोड में हम कहाँ पे गए हैं? हम दाऊद पे गए हैं. हम दाऊद से गए हैं, वो जो बेग साहब हैं, बेग ही है ना? जी हारून बेग पे गए हैं. हारून बेग से हम फरा के ऊपर चले गए हैं, फरा और दाऊद के ऊपर चले गए हैं. एंड दिस वाज द सेकंड लास्ट एपिसोड. हु डिड द सेकंड लास्ट एपिसोड बिलोंग टू? Technically, who should it have belonged No, so Hassan, I feel that to wrap all these storylines up in the second last was okay. The last needs to now just be about these two characters. Because मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स तो शादी के वक्त हो गया और निकल गया. अब सारा एक्सटेंडेड हो रहा है. Okay, so for Shibra to go from a point where she tells Shamir कि जितना तुमसे मोहब्बत है उतनी नफरत हो गई है, एक एपिसोड में वो इस पॉइंट से अगर हैप्पी एंडिंग हो रही है तो आपको लगता है कि रिकंसिलिएशन और प्यार और मोहब्बत बिल्कुल है. इसलिए कि माँ पहले ही कहना शुरू हो गई इस एपिसोड में भी कि उसका कसूर नहीं है, ये उसका कसूर नहीं है कि बाप तुम्हारा मरा है. इट्स नॉट हिज फॉल्ट. उसके कसूर है और किसका कसूर? डोंट ब्लेम हिम फॉर समथिंग.
नहीं, उसका कसूर नहीं है। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि अगर मैं ये हंसता बसता करता, अगर मैं ना आता तो ये सब। उसने अपने मुंह से तो बोला ही इज गिल्टी फॉर कमिंग इनटू हर लाइफ एंड डिसरप्टिंग इट, बट ही इज नॉट द रीजन फॉर हिज डेथ। हिज रीजन इज हारून बेग। अब हारून बेग उसको मारेगा अगर, हाँ, अगर वो सुसाइड कमिट करते और वो मायूसी में मर जाते कि ओहो मैं जेल में हूँ, मेरी इज्जत पे दाग आया, मैं मर गया, तब इसका कसूर होता, बिकॉज ही कुड हैव गॉटन हिम आउट एंड ही डिडंट, तब इसका कसूर होता। बट बिकॉज ही इज बीन मर्डर्ड, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। देखिए मीन्स टू एन एंड फर्क है, लेकिन एंड तो यही हुआ नहीं ना कि नहीं, बाप लेकिन मर बहुत गया। फर्क पड़ता है ना, बहुत। अच्छा, मैं ये बात सोच रहा था, दो चीजें मैंने सोची एपिसोड देखते हुए, अगेन दैट हैव गॉट नथिंग टू डू विद शिप्रा एंड शामिर। एक ये कि अगर किसी बच्चे को, बच्चा इन द सेंस औलाद को पता ये चलता है कि माँ ने बाप को मारा था या बाप ने माँ को मारा था, हाउ इज दैट बच्चा चाइल्ड सपोज टू रिएक्ट? Yeah. बिकॉज आपके लिए तो एक माँ और एक बाप है, तो अगर एक ने दूसरे को मारा है तो वो जो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशन है, इस तरह का बच्चा क्या महसूस करेगा? मैं कह सकती हूँ कुछ हाँ, यहाँ कहे ना, पे, कहे ना। इस सेंस में उसका रिएक्शन बिल्कुल जायज़ था, इसलिए कि ही वाज नेवर क्लोज टू हिज फादर टू बिगिन विद। इनफैक्ट पहली कुछ एपिसोड्स थी उसमें तो ही हैज़ अ क्वाइट एन एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप, बड़ा एक फ्रिक्शन वाला रिलेशनशिप है बाप के साथ। माँ को वो बहुत याद करता है, तो ऑलरेडी इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं, नहीं मैंने था। ये तो नहीं कहा उसका रिएक्शन गलत हाँ, था। मैं वही कह रही हूँ ना कि मेरे हिसाब से रिएक्शन ठीक ऐसे ही होना चाहिए था। हाँ, नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, बल्कि हाँ। मुझे तो ये बात भी अच्छी लगी कि जब वो बाप को अरेस्ट करने आता है तो वो रो रहा होता है, उसकी Yeah, आंखों में आंसू होते हैं। absolutely. बिलाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो सीन, एंड इवन उमैर राना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कि एक सिप और ले लूं, मैं आता आता हूँ, इज हूँ, हैविंग अ हाँ, प्रॉपर मील, इज absolutely. लाइक नो बिग डील, इस तरह और होता जो रहता है। लेने आते हैं वो भी सर सर कह के हाँ, ही वो चलते हैं, करके तो उनको वो पता बड़ा, है कि आज का पॉलिटिशियन हाँ, वो बड़ा रियलिस्टिक टाइप की एक एग्जैक्टली, सिचुएशन थी। इट वाज अ वेरी वेल और डायरेक्टेड वो हारून को कह के जाता है कि बच के रहना, ये अपनी माँ पे गया है, ही हेट्स द करप्ट, करप्ट। हाँ, तो वो भी अच्छा था। एग्जैक्टली। वो अच्छा था, बट मैं जनरली सोच रहा था कि लाइक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वेयर अ चाइल्ड फाइंड्स आउट कि यार मेरे बाप को, मेरी माँ को मेरे बाप ने मारा, या वाइस वर्सा। वेरी कॉम्प्लेक्स। एक वो था, और दूसरी क्या बात हम कर रहे थे, जो अभी हम बात कर रहे थे सारी? आपने दो बातें सोची, हाँ, दूसरी यही सोची थी जो हम पीछे अभी बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कौन सी? जो आपने कहा शिब्रा और शामिर की, है। कमिंग फ्रॉम एक्सट्रीम हेट टू हाँ, मैं एक्सट्रीम ये लव। कह रहा था कि अब देखें, आप शामिर को डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराएं ना ठहराएं, बट कंसिडर दिस सिचुएशन वेयर देयर इज अ हाउस होल्ड जहाँ पे एक लड़की एक अब्बा से अपने बहुत प्यार करती है, अब्बा बच्ची से बहुत प्यार करता है, उनका एक छोटा सा घर है, 2 बहनें, माँ बाप है, वो सब कुछ है। एक लड़के की एंट्री होती है उस घर में और लड़के को लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो जिस तरह से एक ट्रिगर करती है, पूरी एक सिचुएशन होती है, बनती है, चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब कुछ होता है। नाउ ऑब्वियसली द गर्ल really loves the boy, Yeah, but the girl also really loved the father. yeah. Would she? And now I think which is where Shibra is at, and it's interesting कि वो शायद ये सोच रही है कि अगर शामिर मेरी जिंदगी में ना आया होता तो शायद मेरा बाप आज जिंदा होता। Yeah, sure. There's one way to look at it. Yeah. और दूसरी तरफ अब मेरे ख्याल में वो ये सोच रही है कि क्या इज इट वर्थ इट टू हैव शामिर इन माई लाइफ डिस्पाइट द फैक्ट के हैविंग शामिर इन माई लाइफ कॉस्ट माई फादर। You know, maybe she's thinking that, which is why she's quiet. So at the end of the day, अगर शामिर की मोहब्बत उसको अब मिली है, बट कॉस्ट क्या थी कि उसका अनफॉर्चुनेटली उसका बाप मर गया इस पूरे सिनेरियो की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से। इट्स अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वही वाली बात है कि आपकी माँ ने बाप को मार दिया, बाप ने माँ को मार दिया, अब आप क्या करें? तो सेम सिचुएशन के यार कि मोहब्बत तो मिल गई लेकिन बाप मर गया, तो अब वो मोहब्बत वर्थ इट रहती है या नहीं रहती? रहेगी, मेरे ख्याल है, मेरे ख्याल है Let's see. रहेगी। हाँ, मेरा ख्याल, आई वुड लाइक टू सी हैप्पी एंडिंग, Oh, बिकॉज I ये जो, also want to हाँ, see. जो हेट्रेड है ना, ये बड़ी फ्लीटिंग है इस वक्त कि बाप मरा है तो उसको नफरत हो रही है। But मगर you see, माँ, in a different and I'm really happy with the mother's reaction कि she's not saying, she's not adding fuel to the fire कि हाँ हाँ तुम्हारी वजह से फजल बख्श तुमने हमें धोखा दिया, मेरा सुहाग लुट गया, ये वो। she's not, she's being very very calm and she's being very very logical and she's saying कि इसका कसूर नहीं है, हालात ऐसे हैं, you need to talk to him बेटा, हाँ, talk to him। इसमें देखने की अब एक बात ये भी है, जैसे बहन का पूरा एक मामला था, हाँ, अगर शामिर ना आया होता लाइफ में तो शायद वो इस तरह से ना सॉर्ट हुआ होता। ना सॉर्ट होता। तो थिंग्स जो बातें जो होनी होती हैं वो होनी होती हैं, बट शामिर का यहाँ पे कसूर नहीं है। अगेन मुझे द बिग रिलीफ इज कि ही वाज मर्डर्ड एंड ही डिडंट कमिट सुसाइड। अगर मायूसी में वो मरे होते या उनका हार्ट फेल हो गया होता और इसलिए कि वो जेल में बैठे हैं तो फिर शामिर का कसूर होता। फिर आप कहते हैं कि भाई दिस इज टोटली हिज फॉल्ट, ही कुड हैव टेकन हिम आउट, ही कुड हैव सेव्ड हिम, बट ही डिडंट।
यहाँ तो he's murdered. नो बट अगर उस तरह से बात देखा जाए जो आप बात कह रही हैं तो देन तो शामिर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल बिकॉज शामिर कुडंट प्रोटेक्ट हिम. शामिर न्यू कि यार कि उनको फ्रेम किया जा रहा है सुलेमान अंकल को किसी वजह से जेल में डाला गया है एंड ही इज नॉट करप्ट. तो जिन लोगों ने जेल में डाला है या जो लोग पीछे पड़े हुए हैं ही कैन ऑल्सो गेट रिड ऑफ हिम. तो शामिर तो न्यू ऑल ऑफ दैट. ही स्टिल ही कुडंट प्रोटेक्ट सुलेमान सो ही इज टू बी ब्लेम्ड. आप शामिर को जिस तरह की क्लीन चिट दे रही है ना Doesn't उतनी make- बनती नहीं है. नहीं ऑफ कोर्स नहीं बनती बिकॉज जेल से निकाल सकता था वो. जेल से और निकाल उसने उस सकता वक्त कहा उसने कि शिब्रा मैं- को मिलने नहीं दिया. नहीं, बिल्कुल सिर्फ नहीं, ये बात आप देख लें absolutely. कि मरते वक्त आखिरी मुलाकात अगर शिब्रा की हो जाती थोड़ा सा उसको शायद वो हो नहीं जाता. क्लीन चिट नहीं मिलती बिल्कुल भी शामिर को. क्लीन चिट बिल्कुल नहीं मिलती मगर मर्डर नहीं है उसका. ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ. Not directly, but indirectly he is. He couldn't protect Suleiman. And that's how I saw it. ठीक है. And kind of like, in these last 2 episodes, I'm not too happy with how Shamir has been portrayed वो specifically. तो ever since Fazal Baksh turned into Shamir, we've not been too happy because that was a much more likable. Because he was simpler- supposed to be Shibra's savior and protector. No, you're wrong there. But why? Shibra didn't need a savior and protector. ये आपके पर्सपेक्टिव है ना. ये तो मैंने तो कभी नहीं ये सोचा कि शामिर शिब्रा का सेवियर एंड प्रोटेक्टर है. शिब्रा वाज ऑलवेज वेल वर्दी ऑफ बीइंग हर ओन सेवियर एंड प्रोटेक्टर. शी वाज जस्ट मैडली इन लव विद दिस मैन. और लव में ठीक है ये ऊंच नीच तो होती है. सेवियर प्रोटेक्टर नहीं था बिल्कुल भी वो. हाँ जो उसको मिलने से रोका वो ही इज एट फॉल्ट कंप्लीटली. नहीं savior और protector क्यों नहीं था. आपने repeatedly scenes उनके देखे हैं. वो कहता है पहले उसको बचाता है गोली लगने से. जो भी एक फायर होता है ठीक है लगना था नहीं लगना था. फिर वो जब वो खतरा भी तो इसी की वजह से हो रहा था ना सारा. हाँ, तो सेवियर और प्रोटेक्टर भी तो इसी ने होना था ना. और किसने होना सेवियर था. तो तब होता जब खतरा था शिब्रा को तो किसी और से सेव कर रहा हो. है किसी और की वजह से हो रहा हो. इसी I don't know. No, what I'm saying is कि ऐसा नहीं था कि वो बड़ी हेल्पलेस थी या वो. कौन? शिब्रा. नहीं नॉट बिकॉज शी वाज हेल्पलेस बट बिकॉज शी वाज इन डेंजर. Yeah. अगर ये बेग तो साहब बस उसने ये कसम खाई ना कि तुम्हें बचाऊंगा. ये तो नहीं खाई कि सलमान साहब को भी बचाऊंगा. नहीं बचा बट सका. सुलेमान को बचाना वाज एकिन टू प्रोटेक्टिंग शिब्रा. मगर वो यार बाप के it बहुत was क्लोज a है. well directed. पूरा जब माँ का याद करना कि बाप के साथ बातें हैं. They were- देखें ये सवाल मेरे जहन में ये सारी किस देख के आए हैं. हो सकता है अगली किस्त में सब एड्रेस हो जाए. तो मैं ये नहीं कह रहा कि सही हुआ या गलत हुआ I या hope जो it's भी a हुआ. slightly longer episode. The next one needs to be Let's see. longer. हाँ. Let's see. Another issue now. How do you feel about the last episode going into cinemas? I don't like it. We have established this before. है ना? हमने मेरे पास तुमो की एपिसोड देखने गए थे. एक तो ये कि जब आप सिनेमा में जाके, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा भाई, जिसको देखनी है जरूर जाके देखे. मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नरेट कर रहा हूँ. हो सकता है इस बार मुख्तलिफ हो. पर जब हम सिनेमा में देखने गए थे एपिसोड, तो एक तो 20-25 मिनट का पूरा वो आपका चला था रिकैप जी. सारे एपिसोड्स का. जी. उसके बाद ऑब्वियसली एक चीज टीवी के लिए बनी है. जब आप उसको सिनेमा में जाके देखते हैं तो साउंड के काफी सारे उस तरह के मसले होते हैं. क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती जिस तरह की आप सिनेमा में एक मूवी को देखना चाहते हैं. तीसरा ये कि हमारे अनफॉर्चुनेटली स्पेशली कराची में सिनेमा स्क्रीन्स डोंट डू जस्टिस टू इवन द मूवीज Yeah. दैट वी गो एंड वॉच. Yes. बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली हमारी जो सिनेमा की स्क्रीन्स हैं वो क्वालिटी या Even टेक्नोलॉजी Umro AR is looking better on the laptop than Yeah. it is in the cinema. मोबाइल पे ज्यादा बेहतर लगती है बिल्कुल. स्क्रीन कंपेयर टू द सिनेमा स्क्रीन्स इन कराची स्पेसिफिकली मैं जिनकी बात कर रहा हूँ. सो फॉर मी इट इज अ डाउनग्रेड टू वॉच एन एपिसोड ऑफ अ ड्रामा I agree. इन ऑन द सिनेमा I स्क्रीन. agree. I agree. Totally. But नो जो जाना चाहता जो है जाना चाहते हैं वो जरूर देखिए and yeah. आई थिंक स्क्रीनिंग कराची में कोई हो नहीं रही. अगर हो रही होती तो शायद हम भी जाते तो हम भी. Yeah. लेकिन एक्सपीरियंस उतना मजे का नहीं होता सिनेमा में ड्रामे की एपिसोड देखने में. बिल्कुल सही है. ठीक है. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू No. Are we forgetting anything from से this और year? ऐड? No. No, that's about it. मेरीन और एक उसका सीन था शामिर का. जी. I think he was lying when he said कि मैं भी नहीं उसके पास जाऊंगा. शिब्रा को जो उसने कहा कि जाता है ना तो वो नहीं बात करती है इससे. तो उसने कहा मैं भी नहीं बात करूंगा ये जो. तो उसने कहा थैंक यू फॉर बीइंग देयर. उसने कहा आई एम स्टिल देयर फॉर यू. Yeah. I didn't understand that interaction. Well, she means that move on now, leave Shibra and No, I'm but still here for उसका you. perspective से, शामिर के perspective से I didn't understand. These are all knee-jerk reactions right Because now. शामिर को मैं ये भी एक चीज एंटिसिपेट कर रहा था कि शायद वो प्लॉय है कोई, कि वो जो बेग साहब हैं, कौन से बेग है मैं भूल गया। हारून बेग। हारून बेग को वो करना चाहता है, अनमास्क करना चाहता है, तो इसलिए ही इज प्लेइंग अलोंग। Expose. हाँ, लेकिन वो असल में हारून बेग की बातों में आ गया। इतना नाइव, आई डिडंट टेक हिम टू बी सो नाइव। Yeah.
बाप कहता भी है कि तुम आ रहे हो बातों में, एंड बाप बड़े, आई थिंक अगले एपिसोड के प्रोमो में ही सेड के वो जुबैदा passed away because of me but not by me. I wasn't directly responsible for it. Something I said last week also. Right. ठीक है. Anything else you'd like to say or add, Amna ji? I do not, but I'm looking forward to the last episode. Looking forward to the last episode. So am I, Khwateen Uzrat. This was it. Yeah, जाते जाते because people will say कि आपने performance का तो कहा नहीं, बिलाल की performance बहुत अच्छी थी. बिलाल लग भी बहुत अच्छा रहा था, स्पेशली आखिरी सीन में जो शलवार कमीज वाला सीन नहीं, जब वो शिब्रा को मिलने जाता है, उसके पास बैठता है, वो नहीं बात करती, हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, वो हटा लेती है, या जब बाप को रेस्ट कर रहे होते हैं और उसके आंसू टपक रहे होते हैं, you know, हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल और वो सारा. बिलाल शहजादा एक्टर है, बहुत जबरदस्त. दूल्हे का भी आपने कहा फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. एब्सोल्युटली. वो इसमें तो अब ये तो हमने एस्टैब्लिश कर ली हुई चीजें, बट कहानी जिस मोड़ पे है, आई थिंक आज का सवाल ये है, इज शामिर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिब्राज? नो, आज का सवाल ये नहीं है. क्या है आज का सवाल ये है कि डज शामिर डिजर्व अ हैप्पी एंडिंग विद शिब्रा? डज शामिर डिजर्व अ हैप्पी एंडिंग? अब हसन सोच में पड़ गए हैं. Does Shibra deserve a happy ending with Shamir? No, Shibra of course deserves a happy ending. So what if why? How is it different from Shamir deserving a because happy ending? onus पे आता है ना फिलहाल, of happy or tragic. The onus is on Shamir. What do you right think? now. Yes, he does. He does. Why? I'll tell you next week. ठीक है जी, आमना ने सवाल दिया, does Shamir deserve a happy ending with Shibra or just okay with Shibra? Does Shamir deserve a happy ending with Shibra? आपको क्या लगता है? Yeah, I also kind of think he does deserve a happy ending with Shibra. आपको क्या लगता है? I'm sure आप सबको भी यही लगता होगा. But जहाँ पे ये सवाल है, वहाँ पे एक सवाल ये भी है कि you think Shamir is responsible for Shibra's trouble से तो बड़ी चीज़ है, trauma कह लें. Do you think Shamir is responsible for Shibra's trauma? If yes, then does he truly deserve a happy ending with Shibra or not? इन दो सवालों का जवाब दें कमेंट सेक्शन में. मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.